नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं इजी लाइव 812 और हमारे साथ मौजूद हैं पूजा जी। जानते हैं पूजा जी से जो महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हैं उनको लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम, जिस तरीके से आजकल हो रहा है महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी भारत सरकार का नारा है महिलाओं का सम्मान, तो क्या लगता है आपको महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। पहली बात तो एक्शन उठाना चाहिए, जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको एक्शन उठाना चाहिए, ठीक है। या फिर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी उनको एक्शन उठाना चाहिए कि महिलाओं को बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसे मैं निकलती हूँ तो बीच में देखती हूँ इतनी छेड़खानी होती है रोड पे, ठीक है। और आप बसों के अंदर छेड़खानी होती है, बसों के अंदर इनको कैमरे लगवाना चाहिए। हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, इनको लगवा कि मैं जब केस देखती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे अगर जब मैं निकलती हूँ तो बड़े सोच समझ के डर के मारे निकलती हूँ कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए। तो कहाँ सुविधा मिल रही है बताओ। तो मैम, मोदी जी हमारे जो भारत सरकार है उनका तो कहना है कि महिलाओं को सम्मान, तो आपका कहना है कि महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल पा रहा, हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? नहीं है। किस नहीं। तरीके से मैम? हाँ देखो, अभी एक हादसा हुआ था, एक कस्तूरा नगर में हादसा हुआ था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो भी उनके साथ में एफआईआर लिखी थी उसका तो केस बंद कर दिया। तो कहाँ सुविधा मिली उस लड़की को। तो ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ? उस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था या मारा पीटा था, जो भी केस हुआ था उसका केस तो दबा दिया उन्होंने। आगे कोई केस उसका चालू ही नहीं करा उन्होंने। तो हाँ, ये तो सबके ऊपर जो वीडियो गई थी तो सबने वीडियो देखी थी, तो कोई एक्शन नहीं उठाया उन्होंने, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई भी एक्शन नहीं लिया? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो क्या कहना चाहेंगे अब भारत सरकार से, क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें या आप आने वाले 2024 पे क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? हर जगह कांग्रेस अपना शिकंजा बना रही है। देखो, योगी जी जो हमारे हैं उनके लिए तो मैं तो बहुत अच्छा बोलूँगी कि योगी जी ने जब उन्होंने बोला था कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूँ या भी मैं प्रधानमंत्री बनूँ तो मैं यूपी में अगर आऊँगा तो यूपी की सुविधा कर दूंगा। तो ये चीज़ अगर मैं जाती भी यूपी में तो यूपी में सारी सुविधा है। उन्होंने रोजगार के लिए बहुत अच्छा करा, किसानों के लिए बहुत अच्छा करा, राशन पानी की सुविधा करी, पैसों की सुविधा करी, हर चीज़ की सुविधा करी। अगर नेता होना चाहिए तो योगी जी जैसा होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली के मुख्य जो मंत्री है उनको तो हर चीज़ की, जैसे अब उन्होंने शीश महल बनवाया है 45 करोड़ का, अगर वही वही 45 करोड़ रुपए कोरोना के काल में लगा देते हैं तो क्या आदमी बचते नहीं? क्या उनको दुआ नहीं मिलती? वो कहाँ गए पैसे? अभी इन्होंने बीच में बोला कि मैं एक हजार रुपए सबके अकाउंट में पहुंचाऊंगा महिलाओं को। तो क्या अपनी जेब से पहुंचाएंगे ये? तो क्या वो 1-1 हजार रुपए आपको मिले? हमें तो नहीं मिले। ये इन्होंने तो झूठे वादे करे। कहाँ से मिल गए? अपने जेब से पहुंचाएंगे क्या कि उनके पास कोई मशीन है नोट छापने वाली? तो आपका कहना है जो दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है दोनों के वादे झूठे हैं? दोनों के। अब जैसे आप देखो, ये महिला कुश्ती इन्होंने क्या बोलते हैं, मोदी जी ने बोला था, तो मोदी जी क्यों नहीं एक्शन उठा रहे हैं कि उनके राजनीति का कोई वो नेता है इसलिए एक्शन नहीं उठा रहे। अगर और किसी की जगह पे अगर इनकी लड़की पे होता तो वो एफआईआर भी लेते, कंप्लेन भी होती और दुनिया भर की पुलिस भी आती कि वो और किसी की लड़की है, पूरी भारत की वो बेटी है। मतलब आपका कहना है जो महिला पहलवान हमारी बच्चियां बैठी हैं हाँ, जंतर मंतर पे, पूरे भारत वो का पूरे भारत की पूरे बेटी हैं, भारत का नाम रोशन रोशन कर रहा करा है, है। फिर भी मोदी जी उनके खिलाफ हाँ, लापरवाही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले कोई रहे हैं। एक्शन नहीं ले रहे हैं वो। पर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो वो मोदी जी जान सकते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा है एक्शन। एक्शन उठाना संघ के चाहिए ना। अध्यक्ष है होने के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी हैं, तो क्या लगता है आपको मोदी जी इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? वो मोदी जी के राजनीति में ना इसलिए कदम नहीं उठा रहे। अगर उनकी जगह पे उन्हीं की कोई लड़की होती तो फिर तो उनको कदम उठाना पड़ता है ना कि वो और किसी की लड़की है, वो किसी और की बेटी है, इसलिए कदम नहीं उठा रहे वो। तो आज उसके साथ में जो ये हालत हो रही है तो कल को हमारी लड़कियों के साथ में भी हालत हो सकती है। अब देखो, अब जैसे इन्होंने 370 हटाया है, दुनिया भर के बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, बलात्कार तो रुकता ही नहीं है, रेप तो हो रहे हैं दिन दिहाड़ी। और हम लोगों को निकलने में भी डर लगता है। जहाँ पे हम 9-9 बजे तक ड्यूटी करते थे, दूर दूर जाते थे, अब तो हम 6-6 बजे तक है कि हमारे साथ में कोई हादसा ना हो जाए।
तो आपका ये कहना है जिस तरीके से योगी सरकार है हमारी यूपी में, उन्होंने ये क्राइम खत्म कर दिया, उस तरीके से हमारी दिल्ली सरकार को भी क्राइम खत्म करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अब योगी के बारे में तो मैं ताली भी बजाना चाहूंगी कि योगी जी तो ने बहुत आपका क्या लगता है, आपको जिस तरीके से योगी जी यूपी में कार्य कर रहे हैं और अभी चुनाव भी चल रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, आने वाले टाइम में कश्मीर में चुनाव है और साथ ही एमपी में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो क्या लगता है वहाँ भी कांग्रेस आएगी? मैं देखो, हम मुझे नेता से कुछ लेने देने, जैसे अब महंगाई हो रही है, अब जैसे मोदी जी हैं, इन्होंने बोला था कि महंगाई कम करवा देंगे, तो महंगाई कम करवा दे। जो बेचारे रोजगार वाले आदमी हैं, जिनका पीछे से सपोर्ट नहीं है, अगर जिनकी 10,000 रुपये तनख्वाह है और उनकी फैमिली 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है और एक घर में कमाने वाला, तो वो इंसान क्या करेगा? रेंट देगा कि बच्चों की फरमाइश पूरी करेगा कि कहीं घूमने फिरने जाएगा कि ट्यूशन की फीस देगा? क्या करेगा वो 10,000 में? क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। कि पहले कांग्रेस की सरकार में ये था कि अगर इंसान 10,000 रुपये भी कमा रहा हो तो उसमें 2,000 रुपये इंसान बचा लेता था। तो ऐसा कुछ नहीं चाहे, वो सबके लिए बराबर करते थे। मगर इन्होंने, मोदी जी ने तो कोई महंगाई कम नहीं करवाई, उल्टा महंगाई बढ़ रही है। तो आपका कहना है कि अगर आने वाले टाइम में जो हमारे भारत सरकार जो होनी चाहिए वो योगी जी को होना चाहिए? मेरी तरफ से तो योगी जी को होना चाहिए, पीएम प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए जी। हाँ, कि उन्होंने यूपी में सारी बदमाशी और जो भी उन्होंने काम करा है बहुत अच्छा करा है। उसी तरीके से चाहते हैं कि आप हमारे दिल्ली सरकार? हम तो उन्हीं को चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी जी बने। हाँ, हमें ये उम्मीद थी, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, हम किसी के बारे में नहीं बोलना चल रहे, लेकिन अगर इंसान कमाएगा, खाएगा, क्या बचाएगा, क्या फरमाइश पूरी करेगा और आगे क्या करेगा बच्चों के लिए? ये तुम सोचो, 10,000 में सब कुछ कर लेगा? जिनका रेंट का किराया होगा वो क्या करेगा इंसान? अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को बहुत फर्क पड़ता है। अगर मजदूर आदमी होता है, उसको अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको, पढ़े लिखे नहीं होगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं भी गरीब हूँ, मैं भी फकीर, गरीब बनना चाहेंगे। अगर मोदी जी गरीब है तो मैं उनके जैसे ही बनना चाहूंगी, फिर मोदी जी जैसे ही बनना चाहूंगी, मतलब गरीब। मोदी जी जैसे गरीब बनना चाहेंगे जी बिल्कुल। तो आने वाले 2024 के चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? कि वो मोदी जी कहते हैं ना कि हम गरीब, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री बने तो योगी जी बने। हाँ, योगी जी बने, नहीं तो कांग्रेस की पार्टी भी अच्छी थी जिसमें इंसान भूखा नहीं मरता था, वो सबके लिए सोचते थे। तो हो सकता है कांग्रेस की पार्टी आए तो बहुत अच्छी बात है। और इनको तो जो अरविंद केजरीवाल ने जो इन्होंने करा है, शीश महल बनवाया, 8-8 लाख के पर्दे लगवाए इन्होंने, तो ये घोटाला तो पब्लिक से ही तो इन्होंने पैसा कमाया है। अब ये कहते हैं कि 1,000 रुपया दे देंगे, कब इन्होंने दिया? कब डाला इन्होंने अकाउंट में? जो इन्होंने राशन पानी के लिए बोला था वो तो दिया ही नहीं इन्होंने राशन पानी। कहाँ गया वो राशन पानी? अगर वही पैसा ये कोरोना काल में लगाते तो मरीज क्यों मरते? मतलब कहने का मतलब है आपका कि जो भी है, दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार, दोनों के वादे झूठे हैं। दोनों के वादे झूठे हैं। देखो, सरकार से मुझे कुछ नहीं कि महंगाई कम करवाए, रोजगार, अगर वो रोजगार होगा और जिसको दिहाड़ी मिल रही होगी, 30 दिन का काम होगा और उसको 15 दिन में काम नहीं दिया जाएगा, उसके माँ बाप आस लगा के रखते हैं कि हमारा बेटा हमें पैसे पहुंचाएगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि गाँव में पैसे पहुंचाएगा? ये तुम सोचो। बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी। जगह जगह पे देखो छेड़खानी होती है। अब बस के लिए खड़े रहो, ये तो कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हमने बस की सुविधा कर रखी हुई है, 1-1 घंटा खड़े होना पड़ता है बस में। अगर महिला के लिए सुविधा है तो वो बेचारे जो आदमी किराया लगाते हैं तो उनके लिए तो सुविधा होनी चाहिए। और बसें 3-4 बस निकलती है, कोई ज्यादा बस नहीं निकलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बता रही हूँ। मैं 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ता है बस स्टॉप पे। कहाँ सुविधा मिलती है? छेड़खानी होती है दुनिया भर की। बसों में कैमरा लगाना चाहिए। जहाँ पे महिला की सीट होती है वहाँ पे आदमी बैठते हैं, औरतों को खड़ा होना पड़ता है। तो मतलब जो वहाँ पे मार्शल तैनात किए गए हैं उन बसों में, वो भी कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं? कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। मार्शल होते हैं बसों में या नहीं? होते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बस तो इतनी तेज भगती है, लेडीज खड़ी रहती है, जेंट्स खड़े रहते हैं, कोई उनको भी मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने तो बोला कि हमने बसें निकाल दी है, 4-5 बस के सिवा कोई बसें नजर नहीं आती है। तो जैसा कि आपने सुना, पूजा जी का कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने यूपी में क्राइम खत्म करा है, उसी तरीके से जैसे कि हो रहे चुनावों में
कांग्रेस अपना शिकंजा जमा रही है। आने वाले टाइम में 2024 के चुनाव में या तो कांग्रेस सरकार आए, अगर कांग्रेस सरकार भी नहीं आती है और तो उनका कहना है कि हमें पीएम योगी जी जैसा चाहिए और उन्हीं को पीएम बनना चाहिए, जो कि हमारा जिस तरीके से उन्होंने यूपी में क्राइम खत्म करा उसी तरीके से भारत में क्राइम को खत्म कर सकें। मैं उर्मिला, इजी लाइव 812 से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।